और एक बार फिर से सत्ता के सेमीफाइनल में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि केवी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं और जरा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। निवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पृथ्वीपुर के 8 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है। पृथ्वीपुर के 4 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। जी हां, पृथ्वीपुर की अगर बात करें तो 3 वार्ड्स में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। पृथ्वीपुर में 5 वार्ड्स में निर्दलीय, एक जगह पर यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी जीत दर्ज की गई है। यानी कि पृथ्वीपुर में 5 वार्डों पर निर्दलीय और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। और जाहिर तौर पर ये बड़ी जीत के तौर पर भी है, लेकिन पृथ्वीपुर के जो 4 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, इसमें से 1 सीट पर निर्दलीय भी जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। तो पृथ्वीपुर में 5 वार्डों में निर्दलीय, 1 पर कांग्रेस जीती है। और इसी के साथ लगातार ये बड़ा समीकरण निवाड़ी से जो सामने आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पृथ्वीपुर के 4 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है और इसी के साथ साथ 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत भी हुई है। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, पृथ्वीपुर से बड़ी खबर, 5 वार्ड्स में निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस यहां पर आगे आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग फिलहाल चल रही है। 5 नगर निगमों के रुझान आए हैं सामने। रतलाम, देवास, कटनी में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और रीवा और मुरैना में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी को इस वक्त बढ़त बनी हुई है। और रीवा मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने है, जहां मुरैना नगर निगम में कांग्रेस की बढ़त इस वक्त जारी है। कांग्रेस 3500 से ज्यादा मतों से इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पहले राउंड में कांग्रेस को 10,606 मतों में मिले हैं और रीवा में 4,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और महापौर पद को लेकर के जो रेस है वो फिलहाल बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और आप देखिए, हालांकि ये जो रुझान आ रहे हैं, अभी ये नतीजे नहीं है और जाहिर तौर पर कुछ बदलाव तो देखने को मिलेगा ही। सत्ता का सेमीफाइनल फिलहाल चल रहा है। रीवा की बात कर रहे हैं, मुरैना की बात कर रहे हैं और दोनों ही निगमों में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 3500 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है। पहले राउंड में कांग्रेस को 10,606 मत मिले हैं। फिलहाल आपको ये सभी रुझान जो है हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि रुझान कितने रोचक फिलहाल हो रहे हैं और इतने ही रोचक नतीजे भी ये बन जाएंगे आगे चलकर। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने हैं, जहां पर अभी से शुरुआती जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कई जगहों पर सिर्फ रुझान ही है, लेकिन रुझान में आगे पीछे होने का मतलब बहुत यहां पर नजर आता है। और इसलिए कई सीटों पर नतीजे अभी तक साफ भी हो चुके हैं और इसीलिए जश्न का माहौल भी अब नजर आ रहा है। और निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग इस वक्त जारी है और 5 नगर निगमों के रुझान सामने आ चुके हैं। रतलाम, देवास, कटनी में बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और रीवा और मुरैना की बात करें तो यहां पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी को बढ़त हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। रतलाम, देवास, कटनी की खबर, रीवा और मुरैना की भी बात आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं जिन्हें फिलहाल यहां पर ये आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव के आप देखिए दूसरे चरण की फिलहाल ये काउंटिंग हो रही है। 5 नगर निगमों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। रतलाम, देवास, कटनी में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रीवा की और मुरैना की बात करते हैं तो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं जो फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कि भी ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर मुरैना सीट, जहाँ पर केंद्रीय नेताओं की नजर भी रही, टिकट को लेकर के बड़ी जद्दोजहद भी की। लेकिन अगर ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आगे निकलते हैं तो बीजेपी के लिए प्रत्याशी जो है न सिर्फ उनके लिए मुश्किलें हैं बल्कि उन दिग्गज नेताओं के लिए भी मुश्किलें हैं जिन्होंने पैरवी की थी प्रत्याशी के नाम को लेकर के। और इसीलिए बड़ा संकट ये केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के ऊपर भी नजर आता है, प्रदेश स्तर के उन नेताओं के ऊपर भी नजर आता है जिन्होंने नामों को लेकर नाम चयन के दौरान बड़ा समर्थन किया था। बिल्कुल, तो ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। कोलारस के 7 वार्डों में बीजेपी की जीत हो रही है। 6 वार्ड्स में निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा यहां पर देखने को मिल रहा है। वही एक वार्ड में कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। देखिए यहां से भी, क्योंकि पहले जो चरण का
रिजल्ट सामने आए थे, जो नतीजे सामने आए थे, उसमें भी आम आदमी पार्टी जो सिंगरौली सीट पर, एक बड़ी सीट पर कब्जा जमा लेती है। और यहां से भी अब शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण के अंदर भी जब नतीजे अब सामने आ रहे हैं तो एक वार्ड में कांग्रेस और एक वार्ड पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। यानी कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। चलिए, और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान कार्यक्रम में बने हुए